हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं पे फिक्सेशन ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट इन सर्विस, यानी कि जब किसी सरकारी कर्मचारी का जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है, वो फर्स्ट टाइम सरकारी सेवा के लिए होता है, तो उनका पे फिक्सेशन किस तरह से होता है, इसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं कि सेवेंथ पे कमीशन के बाद जो पे मैट्रिक्स बना है, तो पे मैट्रिक्स के हिसाब से जब किसी सरकारी कर्मचारी का अपॉइंटमेंट होता है फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट सर्विस के लिए, तो अपॉइंटमेंट लेटर में पे लेवल लिखा रहता है और उसका एक रेंज दिया जाता है। तो उसका क्या मीनिंग होता है, और इसके कारण कई सारे जो नए सरकारी कर्मचारी हैं उनके मन में कन्फ्यूजन रहता है कि ये इतना लंबा रेंज है, तो उसमें उनका पे कहाँ पर फिक्स किया जाएगा, उनके पास में सही जानकारी का अभाव होता है। तो इसीलिए अगर आपका फर्स्ट टाइम सरकारी सेवा के लिए हुआ है या फिर होने जा रहा है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सेवेंथ पे कमीशन के बाद जो पे मैट्रिक्स बना है, और पे मैट्रिक्स बना है, और जो कि सीसीएस रिवाइज्ड पे रूल्स 2016 में ये पे मैट्रिक्स देखने को आपको मिल जाएगा। तो पे मैट्रिक्स में जो पे लेवल है या फिर उसमें जो सेल दिया गया है, तो उसका क्या मीनिंग होता है और आपका पे उसमें कहाँ फिक्स किया जाएगा, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इस वीडियो देखने के बाद आप अपना पे फिक्सेशन खुद कर सकते हैं और दूसरों को भी मदद कर सकते हैं पे फिक्सेशन में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि ये प्रोविज़न क्या है और किस तरह से फिक्स होता है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि ये प्रोविज़न क्या है, खास करके रिवाइज्ड पे रूल 2016 के आने के बाद और समय समय पर जो उसमें संशोधन किया गया है, तो उसके बाद किस तरह से ये पे फिक्सेशन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ्रॉम 1/1/2016 द पे ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस विल बी फिक्स्ड एट द मिनिमम पे corresponding to the level to which recruitment is made, which will be the first sale of each level। तो दोस्तों, इसका मतलब तो यही हुआ कि जब किसी सरकारी कर्मचारी का फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट होता है गवर्नमेंट सर्विस के लिए, तो उनका कहता है जो पे लेवल, जिस पे लेवल में उनका रिक्रूटमेंट हुआ है, तो उस पे लेवल का जो मिनिमम होगा उसमें उनका पे फिक्स किया जाएगा। और पे लेवल में जो मिनिमम होगा उसका मतलब होता है फर्स्ट सेल, यानी कि उसमें सेल होता है तो फर्स्ट सेल में उनका पे फिक्सेशन किया जाएगा। तो आपके मन में अभी भी कन्फ्यूजन होगा कि वो सेल क्या है, पे लेवल क्या है, पे मैट्रिक्स क्या है। तो इसका आंसर मैं आपको आगे देने जा रहा हूँ, आपको पे मैट्रिक्स भी दिखाने जा रहा हूँ, और पे मैट्रिक्स में ये बताने जा रहा हूँ कि ये लेवल क्या होता है, पे लेवल क्या होता है, और आपका पे कहाँ पर फिक्स किया जाएगा। क्योंकि आपके अपॉइंटमेंट लेटर में जो पे लेवल होता है उसका एक रेंज दिया जाता है, और उस रेंज के कारण आपके मन में ढेर सारे कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है कि उस रेंज में आपका पे कहाँ फिक्स किया जाएगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे ही कहते हैं पे मैट्रिक्स, जो कि सेवेंथ पे कमीशन के द्वारा बनाया गया था। और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये पे बैंड और ग्रेड पे, आप देख सकते हैं कि जो 6 पे कमीशन था उसमें 4 फंक्शनल पे बैंड था। जैसे देख सकते हैं 5200 से लेके 20,200, 9300 से लेके 34,800, 15,600 से लेके 39,000, और 37,400 से लेके 67,000। और उसके नीचे आप यहाँ ग्रेड पे देख सकते हैं जिसमें 5200 से लेके 20,200 तक में 5 ग्रेड पे था, 1800, 1900, 2000, 2400, 2800, और 9300 से लेके 34,800 तक में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर
4 ग्रेड पे था, 4200, 4600, 4800, 5400 और 15,600 से लेके 39,000 तक के पे बैंड में देख सकते हैं कि 3 ग्रेड पे था, 5400, 6600 और 7600। उसके बाद 37,400 से 67,000 के बीच में 3 ग्रेड पे था, 8700, 8900, 10,000। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रेड, ये जो पे बैंड देख रहे हैं और उसके नीचे में जो ग्रेड पे आप देख रहे हैं, तो ये ग्रेड पे जो पोस्ट ऊंचा होता था उसके लिए हायर ग्रेड पे था, और जो पोस्ट लोअर था उसके लिए लोअर ग्रेड पे था। यानी कि जो 1800 जिनका ग्रेड पे होता था और किसी एम्प्लाई का अगर 1900 था, तो जिनका ग्रेड पे 1900 था उनको सीनियर, वो सीनियर पोस्ट था, और जो 1800 था वो जूनियर पोस्ट में आता था। और उसी से मिलते जुलते सेवन्थ पे कमीशन ने पे बैंड और ग्रेड पे को ख़त्म करके ये लेवल ला दिया। अब जो आपको ध्यान देना है इस लेवल पर, लेवल देख रहे हैं कि 1 से लेके यहाँ 18 तक का लेवल बनाया गया है। और यह लेवल दिखाता है कि कोई पोस्ट सीनियर है या जूनियर है। यानी कि जिनका पे लेवल 1 होगा और जिनका 2 होगा, तो आप समझ सकते हैं कि जिनका पे लेवल 2 होगा वो सीनियर पोस्ट होगा, और जो 1 होगा वो जूनियर पोस्ट होगा। और इसी तरह ये बढ़ते क्रम में है, यानी एक सबसे छोटा, एक जिनका पे लेवल में जिनको रखा गया है वो सबसे छोटा पोस्ट है हायरार्की में, और 18 जो है ये सबसे बड़ा है जो कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर का होता है। तो आप समझ गए कि लेवल है। लेकिन जब आपका अपॉइंटमेंट होता है तो आपको लेवल के साथ साथ वहाँ पे एक पे रेंज दिया रहता है। तो पे रेंज क्या होता है, तो ये मैं बता दूं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका अपॉइंटमेंट के टाइम में जो आपका पे लेवल बताया गया है वो 7 बताया गया है। तो 7 में आप देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट सेल कितने का है, 44,900। और इसका लास्ट सेल देखिए 1,42,400। तो आपके अपॉइंटमेंट में जो दिखाया रहता है यही पे रेंज दिखाया रहता है। आपका पे लेवल लिखा रहेगा 7, और वहाँ पर जो रेंज दिखाया रहेगा 44,900 से लेके 1,42,400, ये पे रेंज आपको दिखाया जाता है। यानी कि आपका जब पे फिक्सेशन होगा, तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि वो फर्स्ट सेल में होगा। तो 7 का फर्स्ट सेल क्या है, 44,900। यानी कि फर्स्ट टाइम जब आपका पे फिक्सेशन किया जाएगा तो आपका बेसिक होगा 44,900। उसके बाद ये नीचे की ओर आप देख रहे हैं कि ये सेल जो नीचे की ओर आ रही है, तो इसका क्या मीनिंग होता है। तो यानी कि आपका पे फिक्सेशन हुआ 44,900 में, और नेक्स्ट टाइम जब इंक्रीमेंट लगेगा तो आपका पे हो जाएगा 46,200। इसी तरह अगला इंक्रीमेंट लगेगा तो आपका हो जाएगा 47,600। और इस तरह से ये जो आपका पे है इंक्रीमेंट लगने के साथ ये नीचे की ओर आता रहेगा, वर्टिकल डाउन इसको कहते हैं, नीचे की ओर आता जाएगा। और लास्ट जो 40 वर्ष के लिए पे कमीशन ने बना के दिया है, तो 40वां वर्ष में आपका पहुंच जाएगा 1,42,400 पर। तो दोस्तों आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 1 2 3 5 बीच में गैप देख रहे हैं, और 39 40। तो ये पे लेवल 10 तक जो आप देख रहे हैं, खासकर पे लेवल 10 तक के, तो पे लेवल 10 तक के लिए सेवन्थ पे कमीशन ने 40 वर्ष तक के लिए खास करके ये पे मैट्रिक्स बना के दिया है कि कोई एम्प्लाई मान लीजिए किसी पे लेवल में जब ज्वाइन करता है तो उनका क्या होगा, फर्स्ट सेल में फिक्स होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है पे लेवल 7 में। और लास्ट जो 40वां वर्ष में पहुँचेगा इस सेल का लास्ट पहुँचेगा। और इसीलिए आपके अपॉइंटमेंट लेटर में यही रेंज दिया रहता है, पे लेवल 7 लिखा रहेगा 44,900 से लेके 1,42,400 लिखा रहेगा। यानी कि स्टार्टिंग होगा 44,900, और 40 वर्ष के बाद यानी कि 40वां इंक्रीमेंट जब आपको मिल जाएगा, 40 वर्ष सर्विस हो जाएगा, तो आप पहुंच जाएंगे इसके लास्ट में 1,42,400 में। और कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं आप देख सकते हैं कि जैसे 11 12 13 13A 14 15 16 17 और 18 तक का जो यहाँ देख रहे हैं पे लेवल, इसमें 40 सेल नहीं है, वो किसी में 39 है, 34 है, 20 है, 18 है, 15 है, 8 है और 4 है। उसके बाद 17 और 18 में सिर्फ एक एक ही सेल है, क्योंकि ये हायर पोस्ट के लिए होता है, और जो एम्प्लाई इस पोस्ट पर होता है उनका सर्विस 40 वर्ष तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। इसलिए इस पोस्ट को 40 तक नहीं ले गया है, 39 से लेके 4 तक ही देख रहे हैं। किसी में 39 है और इसमें मिनिमम
एक ही है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि आपको जब अपना पे देखना है, पे फिक्स करना है, तो सबसे पहले आप लेवल में देखिए कि किस लेवल है, उस लेवल को खोजिए और उस लेवल के फर्स्ट सेल में जाइए। ये 1 के सामने जितने भी हैं ये फर्स्ट सेल है सारे लेवल के, उसमें जाइए और वो आपका बेसिक हो जाएगा। और अगला इंक्रीमेंट लगेगा तो वो नीचे की ओर चलता जाएगा। हर साल जब इंक्रीमेंट लगेगा तो एक सेल आप नीचे आते जाएंगे, एक सेल नीचे आते जाएंगे। तो इसी तरह से आपका पे फिक्सेशन होगा और इसी तरह से आपको इंक्रीमेंट लगेगा। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपके समझ में आ गया होगा और यह जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, अब आप अपना पे फिक्स खुद कर सकते हैं और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।